बिहार के उजियाला नीतीश कुमार ने आज से रैलियों से खिताब करने का सिलसिला शुरू किया। आज बांका के अमरपुर में उन्होंने पहली रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जहां अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को खूब गिनवाया, वहीं लालू और राबड़ी हुकूमत की कमियों पर भी अपने अंदाज में निशाना साधा। कोरोना के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये आप सबको मालूम है। मार्च महीने से जो बिहार में भी इसका प्रभाव आना शुरू हुआ था और इसका नामकरण हुआ कोविड-19, यानी पिछले वर्ष के अंत से ही दूसरे देश में शुरू हुआ था। ये दुनिया भर में इसका असर और हम लोगों का भी असर है, लेकिन हम लोगों ने भी इसका पूरा मुकाबला करने की कोशिश की है, लोगों की रक्षा करने की कोशिश की है। लेकिन ये अलग किस्म की चीज है, इसके बारे में अभी तक दुनिया भर में इसका अंतिम समाधान नहीं निकला। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोगों को भयभीत नहीं होना है, लेकिन सजग रहना और सचेत रहना, ये काम हम लोगों को करना। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से जब लॉकडाउन लागू हो गया था पूरे देश में, हम लोगों ने किस तरह से जो बाहर में हमारे लोग फंसे हुए थे उनको मदद की। 21 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए की मदद पहुंचाई। और जब केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी के माध्यम से कोई दूसरे जगह के जहां फंसे हुए लोग थे उनको राज्यों में भेजना शुरू किया, उसका इंतजाम कराना शुरू किया, उसके बाद जो हमारे बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, रेलगाड़ी से 22 लाख से भी ज्यादा संख्या में लोग आए। और उसमें ऐसी जगहों पर जहां कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था, उन जगहों से लोग जो आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया और उन लोगों को 14 दिन हम लोगों ने रखा। और आप जान लीजिए कि एक-एक व्यक्ति पर जो हम लोग रख रहे थे उनको एक-एक व्यक्ति पर 5300 रुपया 14 दिन में खर्च किया गया। तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आरजेडी के सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। तेजस्वी दूसरी मर्तबा राघवपुर से उम्मीदवार बने हैं। पिछली बार यहीं से उन्हें जीत मिली थी। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने पहले ही जेडीयू को हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। अब बाकायदा मुस्लिम मोर्चे की टीम मुख्तलिफ असेंबली हलकों का दौरा करके नीतीश कुमार के हक में वोटरों को राग़िब करने की मुहिम चला रही है। मोर्चे ने वाज़ेह कर दिया है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के मुकाबले नीतीश कुमार वज़ीर आला के बेहतर उम्मीदवार हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली से इस पूरे मामले पर बातचीत की हमारे साथी महफूज आलम ने। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की अपनी तैयारियां जाहिर है शबाब पर है। अक़लियती आबादी को भी तमाम सियासी पार्टियां अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली हैं। एजाज अली ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जेडीयू की वो हिमायत करेंगे। दलित मुसलमानों के क्या मसले हैं और क्या सोच कर जो है एजाज अली साहब ने ऐलान किया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार के इंतखाब में जाहिर है तमाम सियासी पार्टियों की नज़र आप लोगों के ऊपर है, अक़लियती आबादी के ऊपर है, दलित मुसलमानों के ऊपर है। क्या कहेंगे, क्या फैसला आप लोगों का है? देखिए, हम लोगों का फैसला साफ सुथरा है और हम लोगों ने यही कहा है कि जहाँ पर नीतीश कुमार हैं वहाँ पर नीतीश कुमार को जिताना है हर हालत में। और जहाँ पर नीतीश कुमार नहीं है वहाँ पर हम लोगों ने लोगों के इस पर छोड़ दिया है, जहन पर छोड़ दिया है, शऊर पर छोड़ दिया है कि वो ऐसे लोगों को वोट दें जो अच्छे हों और जो मुखालिफ लोग हैं, जो देखना नहीं चाहते इस आबादी को, उनको जहां तक हो हराने की कोशिश करें। यानी अगर एनडीए में 4 पार्टियां हैं, आप जो है सिर्फ जेडीयू की हिमायत करने की बात कर रहे हैं। जेडीयू की हिमायत की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि बिहार में अब कौन चेहरा बचा हुआ है। रामविलास पासवान साहब नहीं रहे, लालू यादव भी सीन से बाहर हैं, तो ले दे के एक ही आदमी बचता है, वो नीतीश कुमार साहब हैं जो सोशल जस्टिस के आदमी। तो ये माना जाए कि एनडीए को हिमायत करेंगे या सिर्फ जेडीयू को? अगर जेडीयू को सिर्फ हिमायत करेंगे तो क्या लगता है जेडीयू अकेले दम पे सरकार थोड़ी बनाएगी, वो तो एनडीए के साथ है। देखिए, अब किसके साथ सरकार बनाएगी, हम यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे तो अलायंस किसी के साथ करें, लेकिन बिहार को ठीक रखेंगे, बिहार के लोगों को भी ठीक रखेंगे।
तो लगातार ये सवाल जो है उठाते रहे हैं लोग कि अक़लियतों के मसले काफ़ी संगीन रहे हैं सूबे में। नीतीश कुमार को भी कटघरे में लोगों ने खड़ा किया है। क्या आप मानते हैं इन तमाम मामलों को लेकर? देखिए, मसले मसाइल तो एक दो दिन के हैं नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को ही देखा गया है कि पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अक़लियतों के मसाइल पर हल निकालने का रास्ता निकाला है। अब यह है कि इनके हल निकालने के रास्ते दूसरे हैं। पहले लोग जो है हल निकालते थे मुसलमानों का, तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो साहिब हैसियत है, उसका हल निकलता था। आप लोग बेसिकली चाहते हैं क्या है, क्या चाह रहे हैं कि बिहार में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? अगर बिहार बदलाव की और तरक्की के मामले में देखें तो आज भी आखिरी पैदान पर खड़ा नज़र आता है। उसमें माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी कहीं नहीं है। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है तो आप 70 बरस की हिस्ट्री को देख लीजिए। 70 बरस में ये नीतीश कुमार का रिजीम है, इसी में बिहार की तरक्की हुई है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव। माइनॉरिटी के हवाले से, अक़लियतों के हवाले, माइनॉरिटी का भी जहाँ तक सवाल है तो आप देखिए ना कि इतने वर्षों तक कांग्रेस रही, उसके बाद लालू यादव आए, माइनॉरिटी का क्या काम हुआ? खाली खुश रहो MY के नाम पर, और उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग वो नहीं चाहते। नीतीश कुमार ने वो नहीं किया कि आप खाली खुश रहिए। उन्होंने मुसलमानों के जो बेसिक मसले हैं, जैसे तालीमी मरकज़ को आप मामूली चीज़ समझते हैं, जो गांव-गांव में एजुकेशन पहुंचाने का काम कर रहा है, जिन समाज के जिस हिस्से को कभी तालीम के मामले में पूछा नहीं गया, मदरसों में छोड़ दिया गया। सिर्फ मदरसे अच्छे अदारे हैं, लेकिन साथ में असली तालीम के लिए तो चाहिए ना कि स्कूल भी हो। तो क्या और मांग किया है आप लोगों ने JDU से, क्या और मांग किया है करने के लिए, जिसके बुनियाद पर जो है आप लोग हिमायत करने जा रहे हैं? देखिए, नंबर 1 तो तालीमी मरकज़ है, उसके बाद मदरसों की सिचुएशन है, उसके बाद जो इबादत गाहें हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए, खानकाह हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए। ये सब चीज़ तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, और यही रहेंगे तो होगा, ये नहीं रहेंगे तो क्या लगता है कि आप लोगों के इस फैसले के बाद में माइनॉरिटी का वोट, अक़लियतों का वोट तकसीम होगा? चूँकि काफ़ी सारे अलाइंस भी जो है इंतखाबी मैदान में है। आप देख रहे हैं ओवैसी की एक अलाइंस है, असदुद्दीन ओवैसी की। पप्पू यादव जो है एक अलग अलाइंस के साथ है, NDA है, अजीम इत्तेहाद है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो साफ साफ कहेंगे कि सबके मालिक एक बैठे हुए हैं तड़ी पार। बाकी सब हों, चाहे RJD हो, चाहे लोजपा हो, चाहे ओवैसी हो, ये सब उन्हीं के कब्जे में है। और उनका सिर्फ एक एम यही है कि नीतीश कुमार को यहाँ डाउन किया जाए। हम ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है और जिस तरह से बिहार को संभाला इस माहौल में, दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो इस बिहार को संभाल सकेगा। इसलिए हम तो ये लोगों को कहेंगे कि इन चक्करों में ये सबके मालिक जो एक बने हुए उनके चक्कर में नहीं पड़े, और नीतीश कुमार का जो सीट है नीतीश कुमार को वोट दें। बाकी जो सीटें हैं उन पर उनको कमज़ोर करने की कोशिश करें जो नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। दलित आबादी कितना है माइनॉरिटी के पूरी आबादी में? चूँकि आप दलितों की रहनुमाई करते हैं काफ़ी दिनों से, जो है करीब 20-22 सालों से जो है आप लगातार 25 साल से तहरीक चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि ये आबादी 80 से 85% आबादी है। ये 80 और 85% जो आबादी है, मतलब 17% मुस्लिम वोटों में 80% आबादी आप कह रहे हैं दलित तबके की है। क्या लगता है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और आपकी अपील पर लोग जो है गौर करेंगे? मेरी अपील पर सिर्फ इन्हीं लोगों को गौर नहीं करना है, सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को गौर करना पड़ेगा, अत्यंत पिछड़े जात के लोगों को गौर करना पड़ेगा, दलितों को गौर करना पड़ेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है, हमारे लिए काम किया। इसके लिए मोर्चा की जानिब से आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं पूरे बिहार में? देखिए, हमारी टीम वैसे ही काम करती है जैसे RSS की टीम काम करती है। हम हल्ला कम करते हैं, हमारी टीम काम कर रही है, और अब देखिएगा हम कामयाब करके दिखा देंगे आपको, आप इत्मीनान रखिए। और जहाँ तक मुसलमानों अक़लियतियों की बात है, इसमें कोशिश करेंगे दूसरे लोग दरार डालने की। हम दरार डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट दो, वही एक चेहरा बचा हुआ है जो बिहार को संभाल सकता है। वरना पूरे भारत में अब कोई चेहरा नहीं है जो हिंदुस्तान को संभाल सके। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को लेकर जो है अलग अलग तंजीमें भी सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव को आप किस हिसाब से लेते हैं? हम मानते हैं कि जो सबका मालिक हो इनका भी मालिक है। तेजस्वी यादव का मतलब हुआ कि लालू यादव को जेल से छुड़ाओ, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जेल तो कब्जा में तड़ी पार के है। बस समझ लीजिए इसी बात को। चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये थे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली साहब। और एजाज अली का कहना है कि बिहार की जो दलित आबादी है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो तमाम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों को इंतखाब किया जाए जो बिहार के तरक्की के लिए काम करे। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों को अपनी झोली में करने की कवायद में लगे जेडीयू के लीडरों का दावा है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जेडीयू की हिमायत करेगा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मुस्लिम तंजीमों से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। खालिद अनवर के मुताबिक इस बार मुसलमान काम की बुनियाद पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। भड़काने वाले लोगों का दावा पानी का बुलबुला ही साबित होगा। देखिए, नीतीश कुमार ने सभी तबके के लिए काम किया है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी उन्होंने काम किया, तो सभी तबकों के साथ हम लोगों का ताल्लुक़ है। और जो बिहार की बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने बार बार नीतीश कुमार के काम की तारीफ़ की है। सभी बड़ी तंजीमों ने नीतीश कुमार के काम को सराहा है। उन्होंने जो यहाँ अमन व अमान कायम किया, जो तरक्याती काम किए, जो तालीमी इदारों को तरक्की दी, जो खानकाहों में काम किया, तो इसकी तारीफ़ सभी लोग करते हैं। इसलिए वो लोग राब्ते में हैं, नीतीश कुमार के राब्ते में हैं और बड़ी तादाद में लोग इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मजबूती मिले, ताकत मिले। बिहार असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों को अपनी झोली में करने की कवायद में लगे जेडीयू के लीडरों का दावा है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जेडीयू की हिमायत करेगा। देखिए, पिछला जो 5 साल दौर गुजरा है वो कम से कम मुसलमानों के लिए इत्मीनान बख्श रहा है। जो तरक्याती काम हुए हैं ख़ासतौर से माइनॉरिटी की फलाह व बहबूद के लिए, वो बहुत ही बेहतर रहा है। इसलिए हम लोग तो शुक्रिया अदा करते हैं और हम उसके लिए दुआ गो भी है, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो मजबूत हो। और बिहार की ज़रूरत है इस वक्त नीतीश कुमार, इसलिए कि जिस तरीके से कुछ लोग साजिशें रच रहे हैं उनको कमज़ोर करने की, वो मैं समझता हूँ किसी भी तरह बिहार के हक़ में नहीं है। अगर मुसलमानों की हिफाजत के तनाजुर में देखा जाए या उनके तरक्याती कामों के हवाले से देखा जाए, दीगर रियासतों से कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ के मुसलमान काफ़ी हर मैदान में। कटिहार में वोटरों को बेदार करने के लिए मुसलसल बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम में हेल्थ मुलाजमीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ने। कटिहार में मतदाता जागरूकता से जुड़ी कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल में ये ओपीडी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ओपीडी में हर दिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं और मरीजों को भी और उनके परिजनों तक जानकारी जुटाने के लिए कटिहार स्वास्थ्य विभाग एक नायाब तरीका अपनाया है। उस तरीके के तहत आप देख सकते हैं, ये 7 नवंबर को पुर्जा के माध्यम से भी मरीज और उनके परिजनों को जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदान में हिस्सा ले। किस तरह से क्या कर रहे हैं जो ऑपरेटर हैं वो बताएंगे। कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को सर, क्या निर्देश हम सर हमारे द्वारा जो ये दिया जा रहा है मोहर में, हम प्रत्येक पर्चा पे लगा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ये जागरूक भी कर रहे हैं कि वो इसके लिए मतदान करे। हालांकि हर व्यक्ति तो कर ही रहे हैं। कैसे करते हैं, कैसे पर्चा, ये पर्चा को कैसे ही करते हैं, ये पर्चा दे रहे हैं, कैसे ही करते हैं पर्चा को? सबसे पहले हम ये अब लेते हैं और उस पे से ये एक मोहर लगाया जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब हम देने चाहते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर करता हूं कि 7 तारीख को अब मतदान में भाग ले। ये कटिहार से जुड़ा? हाँ, कटिहार से जुड़े होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं प्रत्येक लोगों को जागरूक करूं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम साकेत गौतम, मैं सदर अस्पताल से मैं एक डाटा ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कटिहार स्वास्थ्य विभाग का ये एक नया पहल है कि पर्ची के माध्यम से जो चुनाव की चर्चा है, जो जागरूकता की चर्चा है, वो किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। शिवसेना भी बिहार असेंबली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। संजय राउत ने इशारे दे दिए हैं कि पार्टी 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। उन्होंने आइंदा हफ्ते पटना तक जाने की बात कह डाली है। संजय राउत ने वाज़ेह किया कि सियासी इत्तेहाद के ताल्लुक से अभी किसी जमात से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगले सप्ताह पटना जाऊंगा मैं। बहुत से वहाँ की जो लोकल पार्टी है, लोकल बिहार की राजनीति में, वो हमसे बात करना चाहती है, जिसमें से एक पप्पू यादव जी भी है, उनकी पार्टी भी है। उनकी पार्टी पप्पू यादव जी की बहुत सालों से वहाँ लोगों में और राज्य में काम कर रही है। अब तक कुछ तय नहीं हुआ है फॉर्मूला, लेकिन ज़रूर हम वहाँ बैठकर, बिहार में बैठकर लोगों से बात करेंगे। 2 या 3 दिन में हम जाएंगे।
बिहार असेंबली इंतखाबात में पार्टी और लीडरों के हामियों के मुख्तलिफ रंग देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक ऐसे ही मद्दाह हैं, हामी हैं, जो कि सिर पर लालटेन रखकर बिहार असेंबली इंतखाबात में पार्टी की तशहीर खूब कर रहे हैं। इनका नाम है चट्टान सिंह, और चट्टान सिंह से बात की हमारे नुमाइंदे अमृत सिंह ने। चट्टान जी, ये बताइए कि आपको चट्टान लोग क्यों कहते हैं? देखिए, हमको लोग चट्टान कहते हैं। हम एक समय में जो है हम 12 ठो ईटा उठा कर करके फुलवाड़ी में ढो रहे थे। इतने ही में लालू जी का काफिला जा रहा था, तो वो गाड़ी रोक दिए और बोले कि अरे बाप, तुम तो चट्टान की तरह एकदम उठाए हुए हो, क्या समस्या है जो तुम इतना इतना ईटा उठा रहे हो? तो हमने कहा कि रोड किनारे सब गरीब मजदूर और हम लोग बसे हुए हैं, हम लोगों को मकान चाहिए था, आवास चाहिए था। तो उन्होंने 80 घर इंदिरा आवास ताजनगर में देने का उन्होंने काम किए। चट्टान जी, ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव की कमी खलती है इस चुनाव में, क्योंकि आप देखते हैं जो ये रंग में आप हैं, इस रंग के लोग लालू जी बहुत मानते थे, आप लोगों को अपने घर में अंदर बुलाते थे। अब तो राबड़ी आवास के अंदर भी जाने में दिक्कत होती होगी। नहीं, देखिए, लालू यादव की जो बात बोला आज भी खलता है, इसलिए खलता है कि गरीब का समस्या थी और गरीब मजदूरों को ले करके चलते थे। हम लोग पैसा पर नहीं चलते हैं, गरीब का भी दिल बहुत बड़ा होता है, जो गरीब की आवाज़ को लेकर चलता है, गरीब को लेकर चलता है। वैसे नेता के लिए हम लोग दुआ भी करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम बिहार के जितने भी गरीब मजदूर हैं सभी को आगे बढ़ाने का। बिहार में घूमिएगा? एकदम घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे, एकदम घूमेंगे। मेरा नाम क्या बोलते हैं आप? मोहम्मद इसराफिल और चट्टान मेरा नाम है, ऐसे लोग चट्टान सिंह कहते हैं। चट्टान सिंह, तो चट्टान सिंह को आपने सुना किस तरीके से ये कहते हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ चट्टान की तरह साथ खड़े हैं, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा भावुक हो जाते हैं कि शायद इस चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव होते तो इनका रंग जो है वो और ज़्यादा इसमें निखार आता। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी बस इतना ही एक मंशा है, इतनी ही सोच है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इनके ऊपर जो सर पे लालटेन है वो तेजस्वी यादव के सर पे ताज देखना चाहते हैं। तो चट्टान सिंह की यही ख्वाहिशें हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की कमी इनको ज़्यादा खलने लगती है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। इंतखाबी जंग में आगे बढ़ेंगे। जमुई में 3 सियासी खानदान के लोग आमने सामने हैं। अर्जुन अवार्ड से सरफराज निशानेबाज श्रेयसी सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जो कि साबिक मरकजी वजीर दिग्विजय सिंह और बांका के साबिक रुकने पार्लियामेंट पुतुल कुमारी की बेटी हैं, जबकि इसी सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं विजय प्रकाश, जो कि साबिक मरकजी वजीर जयप्रकाश यादव के भाई हैं, साथ ही साबिक मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप भी RLSP से उम्मीदवार हैं। हालांकि श्रेयसी का दावा है कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनौती हम किसी उम्मीदवार को या किसी पार्टी को या व्यक्ति विशेष को नहीं मानते। अगर हमारी लड़ाई है तो बिहार की, जमुई की इस बेरोजगारी से है, भूखमरी से है, और हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए राजनीति में उतरे हैं और वही करना चाहते हैं। आप एक और चीज़ है कि आपने स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया, जब बहुत सारे यहाँ पर टैलेंट्स हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जी, अगर आपको मौका मिलता है, फिर आप जाती हैं मंत्रिमंडल में, जी, तो क्या कहना चाहेंगी स्पोर्ट्स के? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हम चाह रहे थे कि कोई हमसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो स्पोर्ट्स के लिए जो विजन है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकेडमी का। वो ऐसी अकेडमी है जिसमें बच्चों का शिक्षा से लेके स्पोर्ट्स की हर ट्रेनिंग, चाहे वो जिम की ट्रेनिंग हो, मेंटल ट्रेनिंग हो या स्किल ट्रेनिंग हो, और ना कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट की ट्रेनिंग को लेके एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है। और उस फैसिलिटी की का फंडिंग पूरी तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उस तरह का विजन हम जमुई तक लाना चाहते हैं कि हमारे पास ना सिर्फ एक शूटिंग में, लेकिन हर स्पोर्ट के इवेंट में एक से एक बच्चा निकले, जमुई का प्रतिनिधित्व नहीं सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे करके आए। असेंबली इंतखाबात में पोस्टर्स के बाद अब वीडियो जंग भी शुरू हो गई है। जी हां, आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 15 साल की हुक्मरानी को स्याह इक़्तिदार करार दिया गया। इस वीडियो में बढ़ते हुए जराइम, बेरोजगारी, गुर्बत, बदउनवानी, किसानों, सेहत और हिजरत के मामले पर
हुकूमत बदलने की अपील की जा रही है। देखिए। क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। तो ये नगमा है आरजेडी का। तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। ये इस नगमे की धुन है। जिसे पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ अपना हथियार बनाया है। तेजस्वी का यूं अपने सियासी चचा पर नगमों के जरिए हमला दिलचस्प है। इसने पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं में भी जोश भर दिया है। एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। जो बदहाली है वो चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे विधि व्यवस्था की बात कर लें, चाहे पटना का स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, हर क्षेत्रों में जो है ये नीतीश कुमार विफल रहा है। इसलिए जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार के शासन को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दावा नीतीश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा है और नगमे में बरसरे इख्तिदार लीडरों को हवा हवाई बताया जा रहा है। हवा हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। आरजेडी पर नगमों के जरिए हमला किया गया तेजस्वी तय। तो नीतीश कुमार ने भी सख्त पलटवार किया। सुनिए कि किस तरह सीएम नीतीश कुमार लालू फैमिली का नाम लिए बगैर निशाना साध रहे हैं। हम भाई सबकी सेवा करते हैं, सेवा करना ही हमारा धर्म है। और कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं है, मेवा से मतलब रहता है। और वही तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करके लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं। सियासत में बात सेवा और मेवा की होने लगी है तो आरजेडी की जानिब से जवाब बुनियादी सहूलियात, मजबूरों और गरीबों को लेकर सीधे हुकूमत को दिया जा रहा है। सुनिए। निर्बल निर्धन कमजोरों और मजबूरों का साहस है, अधिकारों और न्याय की खातिर लड़ने वाली ताकत है। मजदूर किसान और नौजवान का यही हौसला हिम्मत है, जन जन का उत्थान करे अब यही बिहार का जनमत है। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। पहले मरहले के चुनाव में अब चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में वार पलटवार वाली सियासत के बीच अब चुनावी पैरोडी से आवाम को सियासत का नया अंदाज देखने को जरूर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं बीजेपी की जानिब से भी एक ऑडियो वीडियो नगमा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि बिहार में 15 बरसों में तरक्की कितनी हुई। इस वीडियो के जरिए आवाम से वोट देने और एनडीए को इख्तिदार में लाने के लिए अपील की गई। आपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। हर और सुधार बदेखा, शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो।
भैया हाँ हम घरे आवतानी आजा। हेलो हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो देखो बिहार में ईबा नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। बिहार में ईबा गारंटी से बा। तो इंतखाबी जंग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।